वेलकम टू मिशन झारगुरु। इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे झारखंड के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके आने वाले एग्जाम में और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और इससे पहले एक झारखंड का इतिहास से पूरा डिस्कस किया गया है एक वीडियो में और झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, आप उनको भी देख लेंगे जा कर के। प्लेलिस्ट में सारा चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड का भूगोल। तो पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान कितना है? तो तेलंगाना राज्य के बनने के बाद में झारखंड का जो स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से वो है 14। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? तो ये है झारखंड। झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति या फिर इसको अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार कहा जाता है। तो ये है, झारखंड उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और ये अक्षांश में देखें तो इसका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतरीय विस्तार जो कि पूर्वी देशांतर में पड़ता है झारखंड, तो ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड और 87 डिग्री 57 मिनट। आप इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है आपको कि ये 21 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस तरीके से आप याद करेंगे तो आसानी से याद कर सकते हैं। और एक चीज़ है, इसका जो विस्तार है वो है पूर्व से पश्चिम की ओर वो है 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। तो आपको पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लंबाई पूर्व से पश्चिम में है या फिर उत्तर से दक्षिण में, तो ये है पूर्व से पश्चिम में 463 किलोमीटर। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वह है 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सीमाएँ कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो यह है 5 राज्य, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या जो है वो 3,29,00,000 लगभग है और ये झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल और उत्तर में आपका बिहार पड़ेगा, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, झारखंड का भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम कौन सा है? तो ये झारखंड राज्य का भूगर्भिक संरचना है वो आर्कियन ग्रेनाइट नीस या फिर धरवाड़ की चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? तो सबसे ज़्यादा कोयला जो पाया जाता है कोयले का निक्षेप वो है गोंडवाना श्रेणी की चट्टानों से पाया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो यह है पाट क्षेत्र और हुंडरू जलप्रपात रांची के पठार में स्थित है और ये स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट है, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह है निचला हजारीबाग पठार भी कहा जाता है और यह गिरिडीह में है। नेक्स्ट है, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है तो वो है सोन, बाकी बात सभी बरसाती नदी हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वह है रांची पठार का मध्य भाग, यानी कि रांची पठार के बीच से ही निकलता है उत्तरी कोयल नदी। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? तो यह है दामोदर और यह झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी भी है। नेक्स्ट है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वह कौन सा नदी है? वो है स्वर्णरेखा नदी। उसके बाद है, झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वह है बूढ़ाघाट जो कि लातेहार में है। नेक्स्ट, रजरप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये दामोदर और भैरवी नदी या फिर इसको भेड़ा नदी के तट पर है और ये रजरप्पा रामगढ़ जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है, हुंडरू फॉल, ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, रांची डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है सूरज कुंड जो कि हजारीबाग में पड़ता है और इसका जो टेम्परेचर है तापमान है वह 88 डिग्री सेल्सियस गर्म है और सूरज कुंड हजारीबाग जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है, सबसे गर्म स्थल कौन सा है झारखंड का? तो वह है जमशेदपुर और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है नेतरहाट पठार या फिर पाट क्षेत्र भी कहा जाता है।
उसके बाद है सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट ही है। और झारखंड में वर्षा जो होता है वो सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी जो है वो है लाल मिट्टी, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी ही पाई जाती है। नेक्स्ट है ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है, तो यह है टाँड़, और नीची भूमि को दोन कहा जाता है। टाँड़ में जितने भी फल सब्जियां ये सब लगते हैं, और दोन में जैसे कि धान हो गया। नेक्स्ट है वन झारखंड में कितना है परसेंटेज में, तो ये है 29.61%। उसके बाद है सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वन वाला जिला है वो है पश्चिम सिंहभूम। और अगर प्रतिशत में कहा जाए तो कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत में चतरा जो है वो है। उसके बाद में पर्णपाती वनों का राजा किसे कहा जाता है, तो वह है साल वृक्ष, और ये राजकीय वृक्ष भी है। और अमृत फल के नाम से जाना जाता है आम को। और लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में कितना स्थान है, तो वह है पहला स्थान। उसके बाद है झारखंड में देश का कुल तस्सर उत्पादन का प्रतिशत कितना होता है, तो ये होता है 60%। नेक्स्ट झारखंड का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है कौन सा है, वो है बेतला पार्क या बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और ये लातेहार में पड़ता है। यहीं पर सबसे पहले 1932 ईस्वी में बाघ की गणना की गई थी विश्व में। उसके बाद है तोपचाची अभयारण्य, ये धनबाद में है। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज, लावालौंग अभयारण्य चतरा में पड़ता है। और महुआ डाँड़ अभयारण्य लातेहार में है। और दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के बगल में। उसके बाद में है पालकोट अभयारण्य गुमला। और झारखंड की खेती में सबसे सर्वोपरि स्थान रखता है फसल में, तो वह है खरीफ फसल, या फिर इसी को अगहनी फसल भी कहा जाता है। खरीफ फसल जैसे कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग ये सब आते हैं। रबी फसल यानी कि गेहूं, जौ, चना, तिलहन ये सब आते हैं। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के कुल कृषि भूमि का संचित भाग कितना है, तो वो है टोटल 23% है। और इसमें कुआं सर्वप्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1948 ईस्वी में हुई थी। और ये पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, और इसी पर 8 बड़े बांध भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, तो ये 1982-83 में बनाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। मैथन बांध कहाँ पर है, तो ये है धनबाद। उसके बाद है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, ये बोकारो में है। कोनार बांध हजारीबाग में है। और भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है, तो यह है 30 से 35% झारखंड में केंद्रित है कुल खनिज का संचित भंडार में। उसके बाद है भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादन होता है, तो यह है 40%। और एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ पर है, तो यह है नोवामुंडी में। और झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक मिलता है, और उसी को रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। और अभ्रक की राजधानी कोडरमा में पड़ता है, या फिर रूबी अभ्रक को मस्कोवाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान, ये कहाँ पड़ता है, ये पूर्वी सिंहभूम में है। उसके बाद है भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ी लौह इस्पात कारखाना कौन सा था, तो वह है टिस्को। सबसे पहले भारत में स्थापना किया गया था, और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, और उत्पादन शुरू हुआ था 1911 ईस्वी में। और ये जमशेदपुर में जमशेद डी टाटा के द्वारा शुरू किया गया था। और मुरी एक प्रमुख केंद्र है, तो वह किस चीज़ के लिए फेमस है, वह है एल्युमिनियम कारखाना है वहाँ पे हिंडाल्को। या फिर नेक्स्ट है तांबे की खान, वो है घाटशिला में स्थित है। और प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया था, तो जपला पलामू, ये झारखंड की प्रथम सीमेंट कारखाना है। उसके बाद है एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी, वह है करगाली। और झारखंड का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ पर खोला गया था, तो वह है सिंदरी धनबाद में। नेक्स्ट है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नामकुम रांची में। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, वो है NH-33। उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह है रांची। और सबसे छोटा है वो है लोहरदगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला पूछा जाए तो वह है धनबाद। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है सिमडेगा। और लिंग अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन, झारखंड का जो लिंग अनुपात है 947 पुरुष प्रति 1000 महिला। और इसमें सर्वाधिक जो है वो पश्चिम सिंहभूम में है, और न्यूनतम धनबाद का है। और झारखंड की साक्षरता दर कितनी है,
तो 66.41%। और सर्वाधिक रांची का है साक्षरता दर, और न्यूनतम सबसे है पाकुड़। और पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, वह है 76.84%। और महिला का है 53.56%। आप इसको याद कर सकते हैं, ये 66 मान लीजिए, ये 77 मान लीजिए, और ये 55 मान लीजिए। इन दोनों के बीच 77 और 55 के बीच में 66 आता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है, वह है 26.33%, या फिर आप 26% याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है झारखंड की जनजातियों में प्रजातीय समूह की अधिकता कौन सी प्रजातीय समूह है जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और संथाल सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की।